राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। मित्रों, हम आपके लिए गायत्री के अनुष्ठानों के बारे में जानकारी देंगे। गायत्री का अनुष्ठान यदि आपको करना है तो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है लघु अनुष्ठान, जो कि 24,000 का होता है, जिसे प्रायः लोग नवरात्रियों में करते हैं, जो कि हमारे देश में 2 बार मनाई जाती है। एक नवरात्रि जो है चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तिथि मनाई जाती है, दूसरी आश्विन माह के शुक्ल पक्ष में मनाई जाती है। तो 9 दिन के उसमें 27 माला का यदि हम अपन जाप करते हैं तो यह लघु अनुष्ठान हमारा 24,000 का पूर्ण होता है। दूसरा होता है 1.25 लाख का अनुष्ठान, जो कि 40 दिन में पूरा होता है। अनुष्ठान का अर्थ होता है कि कोई धार्मिक कृत्य जिसे नियम पूर्वक प्रारंभ किया जाए। जब आप अनुष्ठान करते हैं तो उसके नियम कानून कायदे आपके लिए पूर्ण तरीके से लागू होते हैं, उन पर आपको चलना बहुत जरूरी है, तभी वह कार्य आपका सिद्ध हो सकता है। जिस प्रकार आप खेल के मैदान में खेलने के लिए जाते हैं, तो जब तक आप उसके बारे में पूर्ण जानकारी नहीं जानेंगे, आपको पूरी जानकारी प्राप्त नहीं होगी, तब तक आप उस खेल में पारंगत नहीं हो सकते हैं। आपको उसके नियम कानून कायदे सभी आपको मानना पड़ेंगे, तभी आप खेल सकते हैं। इसी प्रकार से धार्मिक आयोजन होते हैं, अनुष्ठान होता है, अनुष्ठान के कुछ अपने नियम कानून कायदे होते हैं। जब तक आप उनको पूर्ण तरीके से नहीं अपनाएंगे तो वो अनुष्ठान आपका किया हुआ सार्थक नहीं होता है। तो 1.25 लाख का जो अनुष्ठान है वो 40 दिन में पूरा होता है। तो 40 दिन में जो अनुष्ठान पूरा होता है उसे 1.25 लाख का अनुष्ठान कहते हैं। उसमें नित्य 33 माला का जाप करना पड़ता है। तीसरा होता है पुरुष चरण। पुरुष चरण पूर्व कहते हैं पूर्व की ओर, और चरण कहते हैं चलने के लिए। तो चलने के पूर्व जो स्थिति तैयार होती है उसे पुरुष चरण कहा जाता है। चलने के भी 3 भाग होते हैं, एक गति, दूसरा अगति, तीसरा स्थिति। गति कहते हैं बढ़ने को, आगति कहते हैं लौटने को, और स्थिति कहते हैं ठहरने को। तो पुरुष चरण में यह तीनों ही क्रिया होती हैं। किसी विशेष अभिष्ट को प्राप्त करने के लिए जो साधना की जाती है, तो साथ साथ उन दोषों को लौटाया भी जाता है जो प्रगति के मार्ग में विशेष रूप से बाधक होते हैं। इस गति आगति से पूर्व शक्ति को प्रस्फुटित करने के लिए जिस स्थिति को अपनाना होता है वही पुरुष चरण है। जिस प्रकार आपने देखा होगा कि जब शेर अपना शिकार करता है तो थोड़ी देर के लिए ठहर जाता है, उसके पश्चात उसके ऊपर छलांग लगाता है। इसी प्रकार से जब हम धनुष बाण चलाते हैं तो धनुष बाण जब चलाते हैं तो थोड़ी देर के लिए व्यक्ति रुक जाता है। इसी प्रकार से जब हम बंदूक को चलाते हैं तो थोड़ी देर के लिए व्यक्ति रुक जाता है। इसी को कहते हैं पुरुष चरण। आगे जाना और अपनी बुराइयों को लौटाना और फिर स्थिर हो जाना, इस स्थिति को बोलते। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। मित्रों, अनुष्ठान की इस कड़ी में आज हम आपके लिए लघु अनुष्ठान के बारे में बताएंगे कि गायत्री का लघु अनुष्ठान कैसे किया जाए। यदि आप साल भर में 2 बार करना चाहते हैं तो आप चैत्र और आश्विन की नवरात्रि में कर सकते हैं, जिसमें आपको 9 दिन में 27 माला का आपको जाप करना पड़ेगा। तो फिर वो आपका 24,000 का अनुष्ठान छोटा वाला पूर्ण होता है। इसमें लगभग आपको 2 से 2.5 घंटे तक का समय लगता है। जब करने के लिए
आपको पहले संकल्पित होना चाहिए, आपका मन आपको पहले पूर्ण तरीके से तैयार कर लेना चाहिए कि हम इन 9 दिनों में इस कार्य को कर पाएंगे या नहीं। जब आप पूर्ण रूप से अपने आप को संकल्पित कर लेते हैं, तब फिर आप एक दिन पूर्व संकल्प ले लें कि हम कल से 24,000 का लघु अनुष्ठान प्रारंभ करेंगे। अनुष्ठान जब आप प्रारंभ करेंगे तो अनुष्ठान करने के कुछ नियम होते हैं। आपको ब्रह्म मुहूर्त में सो करके उठना पड़ेगा। 4 बजे के आसपास आप सो करके उठें, नित्य क्रिया से आप निवृत्त होकर के और फिर उसके पश्चात आप स्नान आदि करने के पश्चात कोरे वस्त्रों को आप धारण करें। पीले वस्त्र जहां तक संभव हो आप पहने, धोती और कुर्ता आप पहन सकते हैं तो सबसे ज़्यादा है। इस समय फुल पैंट वगैरह नहीं पहनना चाहिए, उसमें बैठने में भी तकलीफ होती है और आपको बेचैनी महसूस होगी। इसलिए जहाँ तक हो पाश्चात्य जो कपड़े हैं उन्हें नहीं पहनना चाहिए। कपड़े जो भी आप पहने वो शुद्ध होना चाहिए, साफ होना चाहिए। इसके पश्चात आप कुश के आसन में बैठ करके पूर्व की दिशा की ओर मुंह करके बैठें। माँ गायत्री का चित्र आप अपने समक्ष रखें। जो कर्मकांड होता है वो संक्षिप्त में मैं आपको बताता हूं कि कर्मकांड आपको कहाँ कैसे करना है। पहले पवित्रीकरण करना है। पवित्रीकरण का जो मंत्र होता है उसको आप बोलना है, ओम अपवित्रः पवित्रो वा। इसके पश्चात 3 बार आपको जल से आचमन करना है, ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। इस प्रकार जो 3 मंत्र हैं। इसके बाद आपको शिखा बंधन करना है। शिखा के स्थान पर जल को स्पर्श करते हुए आपको भावना करना है। शिखा के बाद आपको न्यास की क्रिया करना है। इसके पश्चात आपको देव आपके लिए कलश की स्थापना जो आपने की है तो आपको कलश देवता की आपको पूजन करनी है, तत्त्वायामि ब्रह्मणा। इसके पश्चात आप घी का दीपक जलाएं तो घी का दीपक जला करके आपको उसकी पूजा करना है। इसके पश्चात आपको देव आवाहन करना है। गायत्री का आवाहन करें, गुरु का आवाहन करें और जहां तक संभव हो सके मां गायत्री की प्रतिमा के साथ में अपने गुरु का चित्र जरूर रखें, क्योंकि गायत्री की साधना बगैर गुरु के सफल नहीं होती है। इसलिए आपने जिससे भी दीक्षा ली है उस गुरु का यदि आप तस्वीर वहाँ बाजू में रखते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा फलित होगी व आपके लिए किसी न किसी रूप में मार्गदर्शन वो देती रहेगी। देव आवाहन के पश्चात आप षोडशोपचार पूजन करें, स्वस्ति वाचन करें। इसके बाद में आप रक्षा विधान का कर्मकांड करें। उसके पश्चात आप तुलसी की माला से गायत्री मंत्र का आप जाप करें। जप की संख्या गिनने के लिए कि आपकी 27 माला कैसे पूरी हुई, उसके लिए आप या तो पूर्व में ही 27 माचिस की तीली रख लें या आप छोटे छोटे कुछ टुकड़े रख लें और उनको एक एक को आप हटाते जाएं। जब 27 पूरे हो जाएं तो समझो कि आपकी 27 माला का आपका जप पूर्ण हो गया है। तो इस प्रकार से आपको जप करना है। नवरात्रि में प्रातः 9 बजे के पश्चात फिर आपको जप नहीं करना चाहिए। 9 बजे के पूर्व आपको अपने जप को पूर्ण कर लेना चाहिए। यदि आपका जप कुछ शेष रह जाता है, आप पूरा नहीं कर पाते 27 माला को, तो फिर आपको शाम को 4 बजे से लेकर के 8 बजे के मध्य में उस बीच में फिर आपको शेष बची हुई माला को पूर्ण कर लेना चाहिए। लेकिन जहाँ तक संभव हो आपको एक ही बार में ब्रह्म मुहूर्त में ही यदि आप पूरी 27 माला का जाप करते हैं तो वो ज़्यादा आपके लिए शुभकारी रहेगा। बीच में यदि आप
24,000 का अनुष्ठान करना चाहते हैं तो किसी भी माह की पूर्णिमा के दिन से आपको प्रारंभ करना है। किसी भी माह की पूर्णिमा से आप प्रारंभ करके आप 9 दिन का अनुष्ठान कर सकते हैं। जब आप नवरात्रि में अनुष्ठान करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि नवरात्रि कभी कभी 8 दिन की हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में आपको पूर्व से ज्ञात कर लेना चाहिए कि इस बार नवरात्रि कितने दिन की है। यदि 8 दिन की है तो फिर आपको आपकी माला की संख्या को बढ़ा देना चाहिए। 3 या 4 माला फिर आपको ज़्यादा 27 के अलावा आपको 31 या 30 माला का जाप नित्य करना चाहिए। 9 दिन के पश्चात आपको यज्ञ करना चाहिए। 108 आहुतियाँ कम से कम आप गायत्री मंत्र के द्वारा देना चाहिए। ऐसे दशांश हवन करने का विधान है। तो हम जब 108 जो मंत्रों का जाप करते हैं तो वो संख्या में केवल 100 गिने जाते हैं। 8 जो है वो हमारे 100 जो हमने मंत्र जपे उनमें यदि कोई त्रुटि हो जाती है तो उसमें वो कट जाते हैं। इस प्रकार जब हम 24,000 का जाप करते तो 27 को उसी के हिसाब से डिवाइड करके फिर हमें देखना चाहिए कि हमारा कितना होता है। तो उसमें कुछ थोड़ा सा 24,000 से कुछ मंत्र ज़्यादा हो जाते हैं तो वो आपके दशांश हवन यदि आप उतना पूर्ण उस दिन नहीं कर पाते हैं, उतने व्यक्ति आपको नहीं मिल पाते हैं कि आप उनके लिए यज्ञ में बिठाल करके पूरा दशांश का हवन कर सकें, तो वो दशांश के काम में उतनी जो आपने ज़्यादा माला का जाप किया है वो उसमें पूर्ण होता है। जप के समय आपके लिए नीचे शयन करना चाहिए, बिस्तर का त्याग कर देना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से आपको पालन करना चाहिए। क्रोध बिल्कुल नहीं करना चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मनोरंजन की चीज़ों से यानी टीवी इत्यादि से आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा दूर रह सकें उतना दूर रहने का आप प्रयास करें। सत साहित्य का आप अध्ययन करें। दिन भर में आप जितनी देर तक मौन रह सकते हैं मौन रहें और चिंतन मनन करें। अपने भावी जीवन के बारे में आप सोचें, जो बीत गया क्या आपने खोया और क्या आप पाना चाहते हैं, इसके बारे में आप चिंतन करें। आप 9 दिन किस तरीके से उपवास करना चाहते हैं उसके बारे में पहले से आप तय कर लें कि आप सिर्फ एक अनाज लेकर के रहना चाहते हैं या आप कुछ फलाहार लेकर के रहना चाहते हैं या आप केवल उबली सब्जी खा कर के रहना चाहते हैं, इस प्रकार का, या आप केवल एक ही टाइम भोजन करना चाहते हैं या आप सिर्फ नींबू पानी पर रहना चाहते हैं। तो जो भी आप जिस प्रकार से 9 दिनों में आप रहना चाहते हैं उस प्रकार का आप पहले संकल्प ले लें। अपने मन को पहले दृढ़ कर लें कि हम किस प्रकार से इन 9 दिनों में व्रत करेंगे। तो यह पूर्व से आपको निर्धारित कर लेना चाहिए। जहाँ तक हो सके तो चमड़े के बेल्ट व जूतों का इस बीच में परित्याग कर देना चाहिए। आप खड़ाऊ पहन सकते हैं या नंगे पैर भी आप रह सकते हैं। यदि आप खाना एक टाइम खा रहे हैं तो उसमें सेंधा नमक ही आप उपयोग करें। मिर्च मसाले का बिल्कुल परित्याग करें। किसी का भी इस दिनों में आपको दिल नहीं दुखाना चाहिए, अन्यथा आपका किया हुआ अनुष्ठान आपके लिए सार्थक नहीं होगा। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आपको इन नियमों का पालन करना चाहिए। दिन को जितना संभव हो सके आपको नहीं सोना चाहिए। दिन में आपको सोना वर्जित होता है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने मन को प्रसन्न रख सकें उतना ज़्यादा अपने मन को प्रसन्न रखें। किसी भी नकारात्मक चीज़ को अपने अंदर न आने दें। अब यदि आप 9 दिन का अनुष्ठान कर रहे हैं बीच में और किसी कारणवश कोई ऐसी अप्रत्याशित कोई घटना घट जाती है कि आपको बीच में उसे छोड़ना पड़ता है, तो फिर ऐसी स्थिति में आप क्या करें। यदि आपने 2 दिन आप कहीं बाहर अचानक किसी कार्य से चले गए या 3 दिन आप बाहर किसी कार्य से चले गए, तो जितने दिन आप बाहर रहे हैं
लौट करके आप उतने दिन, जैसे आप 3 दिन बाहर रहे तो फिर आपको 4 दिन का जाप करना चाहिए। 1 दिन प्रायश्चित के रूप में आपको उसका जाप करना चाहिए। इसी प्रकार से महिलाएं, जो माताएं बहनें हैं, वो यदि उन्होंने अनुष्ठान चालू किया और बीच में अशुद्धि की स्थिति आ गई, तो जितने दिन उनकी अशुद्धि की अवस्था रहती है, 3 दिन 4 दिन 5 दिन जो भी है, जितना रहता है उतना दिन वो पुनः, यदि 5 दिन की अशुद्धि अवस्था है तो 6 दिन का वो फिर से अनुष्ठान। तो फिर इस प्रकार आप अशुद्धि अवस्था जो आपकी है, तो उसके बाद आप उतने दिन का आप और अनुष्ठान करें, यानी उतनी माला का आप 4 दिन की अशुद्धि है, 5 दिन की अशुद्धि है, तो फिर आप 1 दिन बढ़ा करके उतनी माला का आप यदि जाप करते हैं तो फिर आपको 24,000 का जो लघु अनुष्ठान है वो पूर्ण होता है। 9वें दिन आपके लिए हवन करना चाहिए, कन्याओं का भोजन कराना चाहिए, ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए और कन्याओं का आशीर्वाद आपको लेना चाहिए। तो ये सब करने के बाद आपका जो है लघु अनुष्ठान 24,000 का जो है वो पूर्ण होता है। तो इस प्रकार से जो लोग 24,000 का लघु अनुष्ठान करना चाहते हैं वो इस अनुष्ठान को 9 दिन नवरात्रि में कम से कम 2 नवरात्रियों में करें तो निश्चित रूप से उनके जीवन में बड़े आमूल-चूल परिवर्तन आएंगे। माँ गायत्री की कृपा उनके लिए निश्चित रूप से मिलेगी, ऐसी हम कामना करते हैं। के साथ में कि आपका दिन मंगल में हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, माँ गायत्री की कृपा आप लोगों पर सदैव बरसती रहे। आज की बात समाप्त, आपसे हम विदा लेते हैं। नमस्कार।